देखिए वीडियो डालते हैं तो वीडियो पे व्यू ही नहीं आता है। सारी उम्र मैं जो कर जा बड़े आ रहा तेरे पे। आप लोग देखवे नहीं करते हैं तो सोच रहे हैं कि आईपीएल अभी आ रहा है तो आईपीएल से रिलेटेड एक वीडियो बनाए। आप तुम सब हमारा टारगेट है, हम नहीं जीतेगा। फिर खेलते क्यों है? हमारा मर्जी। आप लोग अपना अपना फेवरेट टीम और कौन सा टीम पे बनाना है कमेंट करके बताइए, ठीक है। तो आज जो डिस्कस करने वाले हैं जो इंसिडेंट वो हुआ है एग्जाम, जिसे हम अपना एग्जाम देने के लिए गए थे ना, तो उस समय हुआ। तो मैं गया हुआ था शादी में, तो मतलब मेरे फुआ के जो बेटे हुए उनका शादी था, और उनका शादी का रिसेप्शन जिस दिन था जस्ट उसके अगले दिन मेरा एग्जाम था। तो रिसेप्शन के बाद रात को ही हम वहाँ से निकल गए, करीब 2-2:30 बजे वहाँ से निकल गए। वहाँ से मतलब वो चंपारण में पड़ता है, तो चंपारण से यहाँ पटना आने में समय लगता है काफ़ी ज़्यादा, और सुबह मेरा फर्स्ट सिटिंग एग्ज़ाम था, 10 बजे से एग्ज़ाम था। तो उधर से रात को ट्रेन पकड़े। उस ट्रेन में मतलब मेरा तो कोई रिजर्वेशन था नहीं, हमको इमरजेंसी में जाना था, तो वो ट्रेन पूरा रिजर्वेशन वाला था। तो हर ट्रेन के एक लास्ट में एक बॉगी अलग से अटैच्ड होता है, तो जिनके साथ कुछ प्रॉब्लम है, जिनके पैर में हैंडीकैप है या कुछ ऐसा इशू है, उनके लिए एक बॉगी अलग से डिजाइन किया हुआ रहता है, ठीक है। और वो भी 2 सेगमेंट में बटा हुआ रहता है। तो हम सबसे लास्ट में जाकर उसमें बैठे। तो उसमें बहुत भीड़ था पहले से, उसमें आदिवासी टाइप लोग ही लग रहे थे, पूरा भरा हुआ था ट्रेन। तो हम भी बैठे वहीं पर नीचे ज़मीन पर ही बैठे, क्योंकि बहुत ज़्यादा थके हुए थे और एग्ज़ाम भी देना था, खड़े खड़े जा नहीं सकते थे और सामान भी था, तो हम नीचे ज़मीन पर बैठ गए। तो ज़मीन पर बैठे तो वैसे ही वही आदिवासी का एक बच्चा था, वो मेरे बगल में जस्ट आके वो बैठ गया। जैसे कि यहाँ दरवाज़ा है, ये एंट्री गेट ट्रेन का, और यहाँ पर हम बैठे हैं उसके बगल में यहाँ पर, और वो बच्चा आकर इधर दरवाजे की तरफ फेस करके वो बैठ गया। और वो बैठ गया और फिर उसका धीरे 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 वो कुछ बुदबुदाना शुरू किया। अब समझ नहीं आ रहा था वो बुदबुदा क्या रहा है, मतलब ऐसा महसूस होने लगा कि वो कुछ मंत्र पढ़ रहा है, मतलब कुछ अजीब। अभी बोलते हुए मुझे खुद गूज़बम्स आ रहे हैं, मतलब वो याद करके वो पल, वो कुछ मंत्र मंत्र ऐसा कुछ पढ़ रहा है, ठीक है। और जैसे कि यहाँ दरवाज़ा है, तो मैं यहाँ पर बैठा था, तो मेरा आधा शरीर यहाँ था और थोड़ा बॉडी पार्ट मेरा दरवाज़ा के पास भी था, ठीक है, जहाँ पीछे कोई सपोर्ट नहीं था, वो ऐसे में बैठा हुआ था। तो मेरा आँख लग गया। जैसे ही आँख लग के जैसे ही मेरा आँख खुलने वाला था, देखिए वो बच्चा वहाँ पर नहीं है, बच्चा वहाँ से गायब है। और सामने से देखिए वो ट्रेन का जो दरवाज़ा होता है, चल रहा है ट्रेन, फिर भी दरवाज़ा तेज़ी से मेरे तरफ आ रहा है। जैसे ही मेरा आँख खुला, देखिए वो दरवाज़ा मेरी तरफ आ रहा है, थोड़ा साइड होके बैठे किसी तरह। उस समय तो मतलब एकदम डर के मारे हालत खराब हो गया। अगला स्टेशन आया, उतरे, वहाँ से पीछे जाकर बैठे, मुजफ्फरपुर आया, वहाँ से ट्रेन एक्सचेंज किए किसी तरह, बस से ट्रैवल कर करके किसी तरह हम 9 बजे जाकर एग्जाम सेंटर से मतलब 5-6 किलोमीटर की दूरी पर वहाँ आकर पहुंचे। मेरा जो दोस्त था उसको आना था हमको लेने के लिए, ठीक है, मतलब वो हमको लेके जा रहा था एग्जाम दिलाने, मतलब उसका भी एग्जाम था, बाइक से हम लोग जाने वाले थे एग्जाम देने के लिए। अब आयरनी देखिए कि हम लोग का एग्जाम है उस दिन 10 बजे से, और हम लोग 9 बजे वहाँ पर पहुँच गए हैं, मिल लिए हैं, लेकिन हम लोग कर क्या रहे हैं, हम लोग गेस्ट पेपर खोज रहे हैं, क्योंकि अभी तक हम लोग उस एग्जाम का तैयारी नहीं किए थे, उस एग्जाम का सिलेबस क्या है ये भी नहीं पता था। तो एग्जाम उसी दिन है, 10 बजे से एग्जाम है, और 9 बजे से हम लोग गेस्ट पेपर खोजना शुरू किए बाइक से। गेस्ट पेपर तो खैर मिला नहीं, फिर इसी तरह फोन से देखना पड़ा क्या सिलेबस है क्या है, और एग्जाम देना पड़ा। तो उसके बाद का बताते हैं, इसके बीच में कुछ फनी इंसिडेंट हुआ। और मिलना था जो मीटिंग पॉइंट था, वहाँ पर इधर रेलवे फाटक था, मतलब रेलवे क्रॉसिंग होता है ना, रेलवे क्रॉस करके उधर जाना था, रोड था, तो रेलवे क्रॉसिंग गिरा हुआ था। और मेरा दोस्त वहीं पर वेट कर रहा था, हम थोड़ा दूर पर उतरे थे, फोन से उससे बात हुआ, बोला हाँ भाई कहाँ है, हाँ। मतलब उसका आवाज़ ऐसा सुनकर लगा कि वो अभी अभी सोकर ही उठा है, सोकर उठ कर आ गया है। उसका आवाज़ वैसा लग रहा था, भारी भारी आवाज़ था। फिर उसके पास गए, उसका आवाज़ भारी भारी लग रहा है, आँख देख रहे हैं, आँख एकदम लाल लाल। और जहाँ सेंटर हम लोग का पड़ा था एग्जाम का, वहाँ पर मेरा तो सेंटर था ही, उसका भी सेंटर था, और साथ में उसकी गर्लफ्रेंड का भी सेंटर था, कि वो शादी में गया था और उसको कोई भांग पिला दिया, मतलब लस्सी बोल के भांग पिला दिया, और वो भी एक तो नहीं 4 गिलास भांग पिया था। देखा फ्री का है, फ्री का लेके मौज उड़ा दिया।
उसका सुबह तक नशा नहीं उतरा था, और वो पता नहीं बाइक चलाकर आ कैसे गया, वो तो भगवान ही जाने। मौत को छू के टक से वापस आ सकता हूँ। फिर उसके बाद हम लोग निकले गैस पेपर खोजने के लिए। अब जो गाड़ी चलाए रोड पे, ऐसे कभी इधर कभी उधर, हम ऐसे नागिन की तरह एकदम सुता सुता के गाड़ी चलाना शुरू किया। टेंशन नहीं लेने का, पहुंचा दूंगा वहां तक, वापस आना तेरे काम है। रोड पे जो भी आदमी बगल से क्रॉस कर रहा है सबको बोल रहा है हाय, बोल रहा है कि चचा, किसी को बोल रहा है चचा, मतलब ऐसे एकदम, मतलब ऐसे होता है ना, हम है नॉर्मली ऐसे हंस के अय चचा, अय चचा, और सब ठीक, ऐसे हंस हंस के सबको बोलते जा रहा है। कुंडी लगा ले सैया, तुम्हार को जन्नत दिखाती मैं जन्नत। गाड़ी उसका मुश्किल से 5 से 10 किलोमीटर का स्पीड पे होगा, और हमको बोलता है भाई लोग नशा में भी गाड़ी कितना अच्छा चलाते हैं। देखिए कि नशा में जल्दी ऊपर भी कोई पहुंचता है ऐसे गाड़ी चलाने से। लेकिन खैर मजाक से हट के हम लोग आगे तक गए, बुक मिला नहीं। फिर उधर से रिटर्न हम लोग आ रहे थे तो एक बुक का दुकान दिखा, वहां पर उतरे, और उतरने के बाद हमको बोला कि भाई जाओ बुक देखो। ठीक है, हम गए ऊपर बुक देखने के लिए, तो वो बोलता है कि भैया नया नया ही दुकान खोले हैं तो अभी तो बुक नहीं है। तो फिर हम वापस आए तो देखे ये अपना जगह से गायब है। अभी है कहाँ, इसको देखे बगल में मेडिकल का दुकान है, मेडिकल का दुकान में पहुंचा हुआ है, पैसा इसके पास है नहीं क्योंकि इसका पर्स मेरे पास था, अपना पर्स हमको दिए हुए था, और मेडिकल का दुकान में पहुंचे हुए और जाकर वहां खरीद के रहा है। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। किसी तरह उसको वहां से खींच के लाए कि चल भाई एग्जाम में लेट हो जाएगा, ऐसा ऐसा करके। तो फिर गाड़ी में बैठा हुआ है, बाइक पे बैठा एक बार अचानक से जिद करने लगा, नहीं अब हमको लस्सी पीना है। मतलब 10 बजे से एग्जाम है और 9:30 होने वाला है और उसको लस्सी पीना है। बीच रास्ता में वो गाड़ी रोक के हमसे लस्सी खोजवाया है, लस्सी पिया है, माजा पिया है, और उसके बाद फिर वहां से चलना शुरू किया है। उस गाड़ी में पेट्रोल खत्म। बताइए वो लड़का गाड़ी में पेट्रोल लेके नहीं आया, वो इसी तरह आ गया था। थोड़ा आगे गए हम लोग, पेट्रोल पंप खोजे, पेट्रोल पंप पे गाड़ी, वो ऐसे पेट्रोल पंप पे इधर बना हुआ था लाइन पंप का, वो पेट्रोल देने वाले स्टेशन का इधर 2 स्टेशन था। ठीक है, और इधर बहुत सारा बाइक सब खड़ा था। वो क्या किया, इधर से आया, सबको रगड़ के घुसा दिया आगे बाइक, मतलब जितना बाइक वाला खड़ा था सबको रगड़ दिया और बाइक आगे घुसा दिया। लोग वहां पे चिल्लाने लगा, बहुत ज्यादा हल्ला करने लगा, बोले कि एग्जाम में थोड़ा लेट हो रहा है इसलिए थोड़ा। तो बोला कि वो तरीका होता है, तुम लोग बोल भी देता तो हम लोग तुम लोग को लेने देते पहले तेल, ये कोई तरीका हुआ, ऐसे ऐसे करके फिर इसी तरह माफी मांगे। लेकिन उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, वो अपना मस्ती में एकदम धुन है, उसको कुछ से मतलब नहीं है। पोलियो की खुराक न लेने से पोलियो आपके बच्चे को पकड़ सकता है। सामने पेट्रोल पंप का एम्प्लॉय खड़ा था, वो दूसरे को तेल दे रहा था, और ये करीब मतलब 10 से 15 बार उसको चिल्ला के बोला होगा 410 410 का दीजिए, 410 का दीजिए। और वो भी ऐसे नहीं, ऐसे हंस के बोलता 410 का दीजिए, 410 410 का दीजिए ना, 410। मतलब ऐसे गजब, वो मतलब जो एम्प्लॉय था उसको परेशान कर दिया है बोल बोल के 410 का दीजिए ना, 410 का दीजिए ना। अब एक को दे उसके बाद ही ना हमको दे। वो भी बोलने लगा सुनाई दे रहा है, बहरा नहीं हूं मैं। पापा सुनाई दे रहा है, बहरा नहीं हूं मैं। फिर थोड़ी देर बाद पेट्रोल हम लोग को मिला, फिर वहां से हम लोग किसी तरह उसको लेके निकले। वहां पे वो बोल रहा है रास्ते में, भाई तुम हमको रोका का है, आज हम उसको बड़ा मार मारते, नहीं पता है कि आज एग्जाम है, नहीं जाएगा, सब्सिडरी पेपर ही है, नहीं जाएगा तो फेल हो जाएगा। उसको इस चीज का फिक्र नहीं है, लेकिन उसको मारना है पेट्रोल पंप वाला को। फिर उसको किसी तरह लेके आए, रेलवे क्रॉसिंग पार किए, हम लोग रास्ता में पहुंचने वाले थे। तो ये बहुत ज्यादा नशा में था, हमको डाउट भी था कि पेपर लिखेगा कि नहीं लिखेगा। तो बीच में एक सब्जी का दुकान देखे, मतलब गांव का एरिया पहुंच चुका था, एक सब्जी का दुकान देखे, तो सब्जी का दुकान पे उतरे। सब्जी वाला भी समझ गया कि लड़का नशा में है, उसे पूछे कि नींबू लेना था। चमड़ी का जुबान है, कुछ भी बोल देना है। मतलब छोटा सा नींबू रखे हुआ था, उसका 20 रुपया।
फिर जाके उससे 6 रुपया में डील डन हुआ। 6 रुपया में एक नींबू दिया, नींबू को कटवाए उससे और लेके इसका जीप पे रख रहे, नींबू का रस गाड़े। पूरा नींबू इसके जीप पे गाड़ चुके थे, लेकिन इस लड़का को कुछ फर्क पड़ने से था। नींबू इसको पूरा चटा दिए। उसके बाद ये बोलता है क्या है, भाई मीठा लग रहा है। अब बताइए, अब इसको नींबू खट्टा इतना होता है, पूरा इसके जीप पे एक नींबू गाड़ दिए और इसको नींबू मीठा लग रहा है। या तो नींबू कड़वा लगेगा, या तो नींबू मतलब अगर पका हुआ नहीं होगा, छोटा नींबू होगा तो हो सकता है कड़वा लगे, या तो खट्टा लगेगा। उसको नींबू मीठा लग रहा है। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। अब दुकान वाला भी बोल रहा है, का भैया, भैया के कोई पिया हुआ दिया है का? हम बोले नहीं कि भांग पिया दिया है सवेरे इसको। इसी तरह बोले यार को, बोले कि हमको तो डाउटो लग रहा है कि एग्जाम लिखेगा कि नहीं लिखेगा, जिससे लिखाई कैसे होगा। तो बोल रहा है दुकान वाला, भैया क्या आज सब समझ आएगा भैया, सब पेपर आज लिख देंगे, आपको क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे। ठीक है भाई। फिर वहां से बाइक स्टार्ट की, हम लोग सेंटर पे पहुंचे। मन था, आगे गया, घूम के वापस आया, भीड़ में यहाँ लगाया। 10 बजने में बस 15 मिनट बाकी है, लेकिन इसको राउंड मारना है बाइक लेके, बाइक लगाने के लिए नौटंकी करना है। फिर इसको बोले कि तुम यहीं पे रुको। एक दुकान था बगल में ही, वो मतलब प्रिंटिंग ये सब करता था और साथ में बैग भी जमा ले रहा था। मतलब जिसके पास कोई साथ में कोई आदमी नहीं रहता, वो अपना बैग वगैरह फोन वगैरह जमा कर सकता है वहां पर। कुछ पैसा लेकर जमा कर रहा था। हम इसको बोले कि तुम रुको, हम पूछ के आते हैं वहाँ। हम गए वहाँ पूछने के लिए दुकान में। वहाँ जाके हम पूछ लिए। पूछने के बाद हम इसको इधर मुड़ के हम इसको बुला रहे हैं, उसको आवाज दे रहे हैं। मतलब उसका नाम तो नहीं बताएंगे वो लड़का का, नहीं तो बेचारा। फिर उसके बाद उसका नाम, उसको हम बुलाना शुरू किए, उसको पुकारना शुरू किए। वो क्या कर रहा है, किसी और लड़का से बात कर रहा है। और ऐसे नहीं, ऐसे हंस के बात कर रहा है। भाई तुम्हारे पास 2 गैस पेपर होगा? सामने कोई लड़का भी नहीं है, लोग चल के आ रहा है जा रहा है और इसी तरह ही बोल रहा है। फिर साले को पकड़ के लाए वहां से, फोन जमा करवाए, बैग जमा करवाए दोनों लोग का एक में। बैग जमा करवाने के बाद फिर हम लोग सेंटर पे इंटर किए। ठीक है, अंदर इंटर कर लिए, हाथ में पेन पेंसिल सब चीज है लेके हम लोग इंटर कर गए। अंदर इंटर करने के बाद पता क्या चलता है, इसने एडमिट कार्ड वहीं दुकान पे छोड़ दिया है। तुमसे ना हो पाएगा। फिर किसी तरह रिक्वेस्ट करके हम लोग बाहर निकले जल्दी से, क्योंकि एग्जाम शुरू होने में बस 10 मिनट बाकी था। किसी तरह हम लोग बाहर गए। बाहर जाके वापस वहां से एडमिट कार्ड उठाए, एडमिट कार्ड लेके वापस अंदर आए, एंट्री लिए, क्लास में जा रहे हैं। सीढ़ी पे एक कदम रखा नहीं होगा, सीढ़ी पे हम लोग चलना शुरू किए। हम लोग का 2nd फ्लोर पे था एग्जाम, रूम नंबर 9 में। तो हम लोग ऊपर जाना शुरू किए। जैसे ही थोड़ा सा चढ़े ही होंगे सीढ़ी पे, इसको लग गया बाथरूम। बस हवा निकल गई। और ये भी इसको टॉयलेट नहीं, इसको बाथरूम जाना था। अब 10 बजे से एग्जाम है, 9:55 हो रहा है, इसको बाथरूम जाना है। बाथरूम में बैठा हुआ है, इसका बाहर एडमिट कार्ड लेके हम खड़े हैं। ठीक है, और वहां से उसको जल्दी से बोल बोल के निकलवाए। बाथरूम करके निकला और अरे नहीं, ये देखिए कि वो बाहर निकल गया। बाहर ना हाथ धोने के लिए कोई चीज था, सिर्फ पानी था और कोई भी हैंड वॉश या साबुन वगैरह सर्फ वगैरह कुछ भी नहीं था हाथ धोने के लिए। और ये लड़का इसी तरह पैंट पहन के तैयार चलने के लिए। अबे साले, जो माफ करना, मैं उससे मैं इधर उधर निकल जाता हूँ। उसको बोले रुक, यहीं व्यवस्था करते हैं किसी तरह। तो जो बाथरूम था उसके पीछे जो दीवार था ना, वो दीवार का हाइट थोड़ा कम था और उसके जस्ट उधर ही दुकान था एक। तो बाउंड्री पर चढ़ के हम आवाज दिए दुकान वाला को और उससे 1 रुपया का शैम्पू लिए। शैम्पू से इसका हाथ धुलवाए। हाथ धुलवा के आ रहे थे वापस, तो सर लोग पूछे कब हुआ, इतना लेट काहे लगे है? तो बताएं कि सर इसको थोड़ा बाथरूम लग गया, पेट खराब है। तो बोल रहा है अगला एग्जाम से डाइपर पहन के आना। मेरा मुंह से निकल गई, मेरी जबान टूट गई हाथ। मतलब टीचर लोग भी एकदम सैवेज बना हुआ था।
उसके बाद हम लोग एग्जाम सेंटर अपना क्लास में गए, बैठे, मतलब लेट तो हो ही चुका था, 10 बज रहा था, 10:15 पे हम लोग पहुंचे, एग्जाम देना शुरू किए। पहले ही हम लोग लेट हो चुके थे, और उस दिन एक ही एग्जाम में 2 पेपर था, और उसमें इंग्लिश हिंदी दोनों पेपर था। ठीक है, तो 1.5 घंटा में इंग्लिश लिखना था और 1.5 घंटा में फिर हिंदी का पेपर देना था। एग्जाम शुरू हुआ, वो अभी भी अपना ही धुन में है, ऐसे हंस रहा है, टीचर वहाँ है हंस रहा है, पीछे देख रहा है किसी को है करके हंस रहा है। ठीक है, किसी से पेन मांग रहा है, किसी से पानी मांग रहा है, कुछ न कुछ उठपटांग कर ही रहा है। बार बार उसको इधर इशारा दे रहे हैं कि भाई सर है यहाँ पे, ऐसे, तो बार बार इधर देखता, फिर उधर देखने लगता। ये हम लोग आंसर शीट में ना फर्स्ट पेज पूरा भरने वाला रहता है। ठीक है, और वो भी सर्कल करने वाला, डार्क सर्कल भर के भरने वाला रहता है। पूरा भरना शुरू किए हम लोग, हम भर दिए पूरा, वो भी भर दिया पूरा। हम लोग का जो आंसर शीट का फर्स्ट पेज रहता है वो 3 कॉलम में डिवाइडेड रहता है। ठीक है, और उसमें मतलब फर्स्ट कॉलम इधर एक साइड का कॉलम, इधर एक साइड का कॉलम, वो दोनों हम लोग को भरना रहता है, स्टूडेंट को, और बीच का एक कॉलम रहता है वो टीचर को भरना रहता है, मतलब जो हम लोग का आंसर शीट चेक करेगा उसको भरना रहता है वो बीच वाला कॉलम को। का किया क्या, पेन लिया, पेन लेके वो टीचर वाला कॉलम पूरा भर दिया, उसमें मेरा नाम लिख दिया, सब्जेक्ट लिख दिया, मार्क्स ऑब्टेंड लिख दिया एग्जाम होने से पहले ही। फिर उसके बाद सर से किसी तरह सर को बुलाया, सर क्या किया, व्हाइटनर लगा के किसी तरह, अब पता नहीं रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा मेरा फर्स्ट पेपर का, तो किसी तरह सर व्हाइटनर लगा के टीचर वाला कॉलम को वो फिर से ब्लैंक बनाया। उसके बाद फिर एग्जाम शुरू हुआ, फिर पहला पेपर हिंदी पेपर खत्म हुआ, दूसरा पेपर का बारी आया इंग्लिश का। तब इसको समझ आया, इंग्लिश के पेपर का जब लिखने का बारी आया तब 1 घंटा ही बचा था, 1.5 घंटा मिलना था, लेकिन हिंदी का पेपर में हम लोग बहुत ज़्यादा टाइम लगा दिए थे, तो इंग्लिश का पेपर के लिए 1 घंटा ही बचा था। ठीक है, और ये लिखना शुरू कर रहा है, कभी कुछ उसमें चित्र बना रहा है, मतलब वो अपना इंग्लिश का आंसर शीट लिखना शुरू किया, उसमें ड्राइंग बना रहा है, पीछे मुड़ के बात कर रहा था। आया उधर से मास्टर, 2 तमाचा। देखो देखो, दरिंदगी चेहरे से टपकती है, नंबर 1 का कमीना है। छी छी छी, आंखें देखो, नीयत में खोट साफ नजर आता है, हवस से भरी हुई। जैसे ही कॉपी छिनाया, इसका एकदम सब नशा एकदम टूट गया, तुरंत एकदम होश में आ गया, क्योंकि अब मेरा एग्जाम का मेरा कॉपी छिना गया, अब करेंगे तो करेंगे था। किसी तरह सर से रिक्वेस्ट कर उड़ के मिला, कॉपी अपना लिखा, फिर जाके छुट्टी हुआ, बोल रहा है भाई अब नशा उतर गया। तो कैसा लगा आप लोगों को मेरा ये छोटा सा एक फनी इंसिडेंट, मेरा एक्सपीरियंस था। मतलब हम शब्दों से जो बयां कर रहे हैं, मतलब शायद हम नरेट नहीं कर पा रहे हो अच्छे से, लेकिन वो मोमेंट, मतलब वो मोमेंट इतना बवाल मोमेंट था। मतलब गांव का रोड है, ढलैया वाला रोड था, उसके एकदम किनारे पे लड़का लाइक बाइक चला रहा है, इधर कट मार रहा है, उधर कट मार रहा है, मत पूछिए, एकदम जान हलक में ला दिया था। फिर भी किसी तरह हम लोग एग्जाम दिए हैं, अब देखिए रिजल्ट क्या आता है। अगर कहेंगे तो ऐसा और भी फनी इंसिडेंट है कुछ कुछ, वो आप लोग के साथ शेयर करेंगे। ठीक है, और कभी पॉसिबल हुआ तो इस लड़का को पॉडकास्ट पे लाएंगे भी, इसके साथ एक पॉडकास्ट भी करेंगे। पास होना है ना एग्जाम में, बेटा जल्दी से लाइक करो और शेयर करो। ठीक है, तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में।